गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 चुल्लगी चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मेरे कर्म मेरे आगे से आगे पीछे नहीं छोड़ रहे। और गुरुदेव अभी भी मेरे 3 दिन पहले घर के अंदर आग लगी थी, बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर हमने काबू पाया। तो गुरुदेव ऐसा क्या करे जो गुरुदेव मतलब हमारे पापा से हमारे को छुटकारा मिल सके। गुरुदेव देखिए, उनका प्रश्न है कि जब पाप कर्म पीछे लग जाता है ना, तब क्या करें। वास्तविकता में जब अपन एक बात देखते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अशुभ कर्मों का आना लगा रहता है, कि अपने पूर्वकृत कर्म का होता है। तो व्रताचरण की जो बात आगम में कही है उसको धारण करें। कभी आपको लग रहा है कि एक के बाद एक नुकसान होता जा रहा है लगातार, तो एक व्रत धारण कर लें, कोई भी व्रत, चाहे रवि व्रत धारण कर लें, भक्तांबर का व्रत ले लें, नवोकार का व्रत ले लें, कर्म ध्यान का ले लें, 64 रिद्धि का ले लें, कोई भी व्रत धारण कर लें। और व्रत को श्रद्धापूर्वक, जो व्रत की पूजन है, वो जो नियम है वो श्रद्धापूर्वक करें। ऐसा करने से ही आपका ये जो समय है अशुभ का वो निकलेगा। एक कथा आती है जिनगुण संपत्ति की, दुर्गंधा की सुगंध दशमी कथा आती है, जो उसके पूर्वकृत कर्म ऐसे आड़े आए कि मुनिराज की निंदा के भाव उसके मन में आए। उसने मुनिराज की निंदा करी और उसके कारण से उसके मुख से 1 योजन दूर तक की बदबू आती थी। उसने मुनिराज से निवेदन किया कि मेरे कौन से कर्म का उदय है। मुनिराज ने उसको बताया कि तुमने मुनि निंदा की है। उसको सुगंध दशमी का व्रत दिया, सुगंध दशमी का व्रत करके उसकी वो पीड़ा दूर हुई। आप भी कोई व्रत ले लें जिससे श्रद्धा से करें कि जो मेरे पूर्व के अशुभ कर्म हैं वो शुभ में परिवर्तित हो, ऐसा समझिए।